आखिर क्या हुआ जब प्रधानमंत्री खुद सबसे क्रांतिकारी बिलों के इंट्रोडक्शन में संसद में पेश होने में ही संसद से गायब हो गए। प्रधानमंत्री का संसद में ना आना और विपक्ष का बिल को इंट्रोड्यूस होते ही घेर लेना क्या सरकार की कमजोरी दिखाता है? दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, तीनों बिल आज पेश कर दिए गए। अर्जुन राम मेघवाल ने 2 बिल पेश किए और अमित शाह ने 1 बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश हुआ, जो कि सरकार के हिसाब से महिला आरक्षण बिल के लिए वो संविधान संशोधन बिल लेकर आई है, परिसीमन बिल लेकर आई है, लेकिन विपक्ष कहना है कि परिसीमन बिल ही है क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। उसका जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने खड़े होकर विरोध किया। हालांकि दोस्तों, मेरी नजर तो इस कुर्सी पर थी कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आए। इतना इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी संसद में क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली में ही है। तो पॉइंट ये कि पीएम का यहाँ ना आना क्या संदेश देता है। दूसरा, केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, उन्होंने खड़े होते ही बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध किया, जिसके बाद किरण रिजिजू ने भी उनको टोका, अमित शाह ने भी उनको टोका कि भाषण बाद में दीजिएगा, पहले ये बताइए कि किस आधार पर, कौन सी टेक्निकल आधार है जिसकी वजह से आप इस बिल को पुनर्स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद अमित शाह और केसी वेणुगोपाल के बीच में बहस हो गई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आपको तो बोलने का मौका मिलेगा ना, आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए कैसे अमित शाह, केसी वेणुगोपाल, ओम बिरला और रिजिजू के बीच में बिल के इंट्रोडक्शन को लेकर जबरदस्त बहस हो गई। As per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Meghwal ji and Amit Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। 1 minute sir, 1 minute sir, एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको पूरा एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put the bill is very clear, sir. The bill, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आप नहीं, स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. गृहमंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना, तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है
वो रूल से है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो honorable speaker, प्रोसीजर sir. सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to नहीं, speak. नहीं, Yes, sir, allow. you allow me to speak. अलाउ कर दिया Minister can reply final. इनका Minister माननीय can गृह मंत्री जी reply. का बिल इसलिए मैंने मौका दिया उनको। Why, Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? No, You no. can reply. You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this bill. चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mike is not watching. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. वेणुगोपाल जी, This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You Venugopal want ji. to centralize that Venugopal delimitation ji, now आपको national. Sir, my कितना point समय is that, sir, आप this is senior against member the, हैं। this is against, sir, you are. मैंने कहा- When Indira Gandhi ji was the prime minister, the protection of the state has been given by the constitution मैं आप 25 years. आपको पूरा Sir, समय Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. आगे नहीं Now बोलेंगे you आप। want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. बोलिए। You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. You want an escape route to cover up that 2029. That is why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोलें, और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे।